हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अक्षय रहेजा। आपका स्वागत है मेरे चैनल अक्षय रहेजा ऑटोमोबाइल्स में। तो इसमें आपको क्या क्या देखने को मिलेगा, कुछ ज्ञान की बातें, कुछ कार और बाइक की न्यूज़, टॉप 10 कार और बाइक सेल्स हर महीने की ओवरऑल, और साथ ही में जो कार लॉन्च होती हैं उनका वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट कौन सा है, और साथ में आगे जाके आपको वोकना रिव्यू भी मिलेगा कार और बाइक का। तो आज का हमारा टॉपिक है कि टाटा और महिंद्रा की गाड़ी सिर्फ यूट्यूब के वीडियोस के कमेंट्स में ही क्यों छाई रहती हैं, लेकिन जब आप ओवरऑल से देखिए कहाँ है कि कार किस दिखती ही नहीं है। टॉप 10 आप देखें तो कहीं नहीं दिखती। ऐसा क्यों है, इसके मैं बताता हूँ आपको। दो रीज़न है, एक है कंपनी की गलतियाँ हैं कुछ, और साथ ही साथ हमारे ये इंडियन कस्टमर की भी गलतियाँ हैं। कंपनी की क्या गलती है, जैसे महिंद्रा है, महिंद्रा की जो XUV 300 है, एक वो गाड़ी है उनकी, एक उससे पहले आती है KUV 100 जिसके उन्होंने अपडेट अभी लाए नहीं है, और पता नहीं लाएंगे भी नहीं लाएंगे, कुछ पता नहीं। उसकी लुक भी इतनी नहीं खास है अब रह गई, और उनका इंजन भी अब कोई ऐसा खास रह नहीं गया, तो इसलिए लोगों को उसमें इंटरेस्ट ही नहीं रह गया। उसके बाद आती है XUV 300 जो गाड़ी तो भरी है भाई, NCB ने सबसे सेफ कार कहा है, परफॉर्मेंस अच्छी है, हैंडलिंग अच्छी है, सब कुछ बढ़िया है। एक वागो क्रेटा जैसी गाड़ी को भी मात देती है, बस थोड़ा बूट स्पेस कम है। लेकिन इसका प्राइस उन्होंने थोड़ा ज़्यादा रखा, कंपटीशन से हम देखें अगर जो दूसरी गाड़ी आती है उनके मुकाबले थोड़ा ज़्यादा रखा। अब इन्होंने महिंद्रा वाला ने अब प्राइस कम करा है। अगर आप अब देखें तो अभी भी जो बेस वेरिएंट हैं उनके प्राइस थोड़े से नेक्सॉन के वेन्यू से ज़्यादा हैं, टॉप वेरिएंट के तो आसपास ही हैं, लेकिन बेस तो मेरा मानना है कि उस गाड़ी की कीमत कम से कम 7.5 के 7.25 तक होनी चाहिए थी बेस वेरिएंट की। अब उसके बाद आते हैं थार। थार गाड़ी बढ़िया है, अब जो उन्होंने दिखाई है लोगों को इंटरेस्ट भी आ रहा है, सब कुछ आ रहा है। बाकी अब देखते हैं कि 2 अक्टूबर को जो प्राइस लॉन्च होगा तो जो इंटरेस्ट देख के आया था वो लोगों को प्राइस देख के भी और आता है कि नहीं आता। उसके बाद आते हैं स्कॉर्पियो के बारे। स्कॉर्पियो और XUV 500 ये दोनों पुरानी हो चुकी हैं, इनको 2020 का तो इंतजार करना ही नहीं चाहिए था। पहले ही इसका नया लुक सब कुछ नया इनको लॉन्च कर देना चाहिए था, इन्होंने डिले कर दिया। अब ये 2020 में सोच रहे थे, लेकिन ये कोरोना वायरस के चक्कर में अब ये 2021 में आएगा। अब फिर आते हैं महाराजों के बारे में, जो एक फैमिली कार है, बढ़िया स्पेस सब कुछ बढ़िया है, सेफ्टी में भी बढ़िया है, लेकिन कम से कम 1 साल का 1 साल से शेयर ऊपर ही हो गया कि महिंद्रा को बोले हुए कि हम पेट्रोल इंजन लाएंगे, लेकिन वो अब तक नहीं लाए। आज के ज़माने में लोग डीजल इंजन कम पेट्रोल इंजन ज़्यादा खरीद रहे हैं। क्यों? एक तो जो 10 साल डीजल इंजन और 15 साल पेट्रोल का रूल है वो, दूसरा जो प्राइस आप जब पेट्रोल बनवाने जाते हैं डीजल बनवाने जाते हैं तो वो इतने अब फ़र्क नहीं रह गया, तो ये लोग ज़्यादातर पेट्रोल प्रेफर कर रहे हैं और आगे जाके पेट्रोल ही चलेंगी। अब आते हैं इसके बाद एल्ट्रोस के बारे में, जो 28 लाख की गाड़ी है, उसमें महिंद्रा की गलती नहीं है, गाड़ी बहुत बढ़िया है, सब कुछ बढ़िया है अपने प्राइस के हिसाब से, लेकिन हम लोग उस प्राइस में फोर्ड या महिंद्रा को नहीं प्रेफर करते, हम फोर्ड या टोयोटा को प्रेफर करते हैं। और अब आते हैं टाटा कंपनी की। टाटा कंपनी की क्या गलतियाँ हैं, एक, वो जो गाड़ी लाते हैं तभी क्यों परफेक्ट नहीं लाते। जैसे टियागो है, टिगोर है, जब वो आई थी स्टैंडर्ड थी, वाइब्रेशन थी इस गाड़ी में घेस में के वैसे, अब इन्होंने ठीक कर दिए, ठीक है थोड़ा लेट करी चलो, अभी भी थोड़ी सी वाइब्रेशन है, ज़्यादा नहीं है। और दूसरी उनकी हैरियर, जब हैरियर 2019 में लॉन्च हुई थी जर्मनी में, तब क्रेटा उनकी कॉम्पिटिशन थी, और कोई कॉम्पिटिशन थी नहीं रीजन में उन, तो उन्होंने तभी क्यों नहीं 2020 जर्मनी में जो BS6 आई है वो वाली चीज़ें 2019 जर्मनी में क्यों नहीं दी भाई। आप तभी 170 PS पावर, सन रूफ, ऑटोमेटिक सब कुछ दे देते तो आपका ही फ़ायदा होता और लोगों का भी फ़ायदा होता कि जब तक किया सेल्टोस क्या MG हेक्टर आती तब तक टाटा हैरियर का कुछ नाम तो बन चुका होता। देखिए आपने जर्मनी 2020 में लॉन्च किया BS6 में, जब तक किया सेल्टोस ने अच्छी मार्केट में पकड़ बना दी थी। अब टाटा एट्रोस गाड़ी बहुत बढ़िया है वो भी, लेकिन पेट्रोल की थोड़ी परफॉर्मेंस उसकी कम है। अब इन्होंने कहा कि हम टर्बो लॉन्च करेंगे, DCT लॉन्च करेंगे, लेकिन तभी क्यों नहीं लॉन्च किया। तभी लॉन्च कर देते तो फ़ायदा ये होता कि जो आ रही हैं साथ कंपटीशन की गाड़ियाँ, जिसके साथ कंपटीशन चलता है उन गाड़ियों में, जैसे i20 के जैज, इन गाड़ियों में अभी टर्बो इंजन नहीं है, DCT नहीं है, तो इनको ही फ़ायदा होता भाई। जर्मनी में ले आते तो लोगों को लगता है कि अच्छी लुक
सेफ्टी, हैंडलिंग और एक अच्छा इंजन और DCT सब कुछ इतना अच्छा मिल रहा है तो लोग लेते। अब ये जब लाएंगे नवंबर या दिसंबर में, जहाँ तक न्यूज़ आई है, तब तक i20 भी आ जाएगी। और i20 का आप लोगों को पता ही है कि टर्बो भी आएगा, DCT भी आएगा, तो उनको कॉम्पिटिशन मिल जाएगा। एक हो जाएगा कि हाँ, लोग कंफ्यूज होंगे कि हम i20 टर्बो रहे क्या एल्टो टर्बो रहे, तो लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। पहले लाते लोगों को कंफ्यूजन नहीं होती, जिसको टर्बो पेट्रोल चाहिए होता वो अपना जाता एल्टो लेके आ जाता, क्या DCT चाहिए होता वो जाता लेके आ जाता। अब यह बात हो गई। और एक हो गई ऐड की बात। जो हम ऐड देखते हैं टीवी पे, आप देखेंगे टाटा और महिंद्रा की गाड़ियों के इतने ऐड नहीं आते, पता नहीं क्यों। क्या होर्डिंग देखते हैं तो नहीं आते, जैसे कोई नई गाड़ी आई, क्या कोई नया वेरिएंट भी आया, उसका भी ये ऐड इतना नहीं चलाते। अब आप मारुति की कोई कार देखें, क्या hyundai की कोई कार देखें, वो कोई भी नई कार लॉन्च करते हैं, क्या नया वेरिएंट लॉन्च करते हैं, तो कम से कम 20-22 बार तो ऐड आते ही आता है। और इतनी होर्डिंग लगी होती हैं। मतलब जो लोग जो कार और बाइक की न्यूज़ नहीं देखते, जो यूट्यूब पे नहीं देखते, वो लोग जो टीवी को देख के उनको पता लगता है कि अच्छा ये नया वेरिएंट आया है, क्या कुछ नई गाड़ी आई है, उन लोगों को दिखता है कि हाँ अच्छा मारुति की कार आई है। लेकिन टाटा का पता ही नहीं लगता उनको, ना उनको अपना महिंद्रा का पता लगता कि अच्छा है कि नई गाड़ी आई है या कि कोई नया वेरिएंट आया है, तो पता ही नहीं लगता। और अगर उन्होंने ऐड बनाया है भी, और फिर तीसरी बात आती है जो ऐड वो बनाते हैं वो इतना ऐसा नहीं होता कि हाँ जी देख के लगे कि हाँ, एक बार को चाहे गाड़ी कैसी भी हो, एक बार को अगर मैं कहूँ गाड़ी कैसी भी हो, देखिए देख के ऐसा लगे कि हाँ चल यार एक बार मेरा इतना बजट है, मुझे नई कार लेनी है, शोरूम में जाके देख के आता है। जैसे मारुति की एस्प्रेसो है, मैं जहाँ पर हूँ, वरुण धवन जो ऐड करता है, गाड़ी कुछ भी नहीं है, लेकिन ऐड ऐसा है कि आप जो 3 से 5 लाख के बीच में गाड़ी लेने की सोच रहा है, वो एक बार शोरूम तो जरूर जरूर जाता है। ऐड इतना ऐसे बना रखा है कि वाह, देखते लगता ओहो क्या गाड़ी है, लेकिन उनको क्या पता गाड़ी कैसी है। तो ये हो गई कंपनी की गलती, इनको थोड़ा इससे सुधारना चाहिए। और थोड़ा सर्विस सेंटर भी मैं मानता हूँ कि हाँ, टाटा और महिंद्रा की सर्विस सेंटर भी उनको सुधारने चाहिए। अब आते हैं कस्टमर की क्या गलती है। कस्टमर की ये गलती है कि जब थोड़ा बहुत टाटा और महिंद्रा किसी चीज़ में सुधार लाते हैं, जैसे XUV300 है, क्या नेक्सॉन है, उसमें इतना सुधार रहा है, लुक बढ़िया और कर दी 2020 की, सब कुछ कर दिया, तो थोड़ा सा इनको हमारे कस्टमर को भी साथ देना चाहिए कि हाँ, हमें जब हम कोई गाड़ी लेने की सोचे, हैचबैक, प्रीमियम हैचबैक या SUV, तो एक बार दिमाग पे तो रखो। मैं आपको ज़बरदस्ती नहीं करवा, लेकिन एक बार दिमाग पे तो रखो कि आप लोग देख नहीं हो, आप हैचबैक लेनी है तो सिर्फ ले लेंगे जो महंगी है, कम से कम 1.5 लाख करीबन। टॉप वेरिएंट जो है 1.5 लाख करीबन महंगा है टियागो से। गैंग ट्रेन भी महंगी है, आप देख सकते हैं, तो वो भी महंगी है। देखिए आप महंगी गाड़ी देने को तैयार हो जाएंगे, क्यों? क्योंकि आपको रीसेल वैल्यू चाहिए थोड़ी, बस इंजन थोड़ा और बढ़िया मतलब थोड़ा स्मूथ इंजन मिल जाता है, तो आप लोग को हो जाता है कि हम क्यों लें। लेकिन आप एक बार देखिए तो सही कि आपको एक वैल्यू फॉर मनी गाड़ी, इतनी सेफ गाड़ी मिल रही है हर सेगमेंट में। टाटा की तो हर सेगमेंट में मिल रही है, महिंद्रा भी धीरे धीरे हर सेगमेंट में आएगा। और दूसरी बात, हम लोग सिर्फ गूगल पे पढ़ लेते हैं आप लोग कि हाँ जी टाटा की आफ्टर सेल सर्विस बेकार है, कि महिंद्रा की आफ्टर सर्विस बेकार है, या यूट्यूब पे देख लेते हैं। लेकिन आप लोग शहर में जाके नहीं देखते अपने, कि आप अपने पास ही सर्विस सेंटर पे जाइए, वहाँ पे ओनर से पूछिए कि हाँ जी कैसा सर्विस सेंटर, फीडबैक लीजिए, सही है गलत है, एक बार देख लीजिए कि सही है। शायद आपके शहर में सही हो, हर शहर में गलत नहीं है टाटा महिंद्रा का सर्विस सेंटर, कुछ शहरों में अच्छा भी है, तो आप पता करिए। और साथ ही साथ सिर्फ मैं ये कहता हूँ कि भी गूगल पे या यूट्यूब पे ऑनरशिप रिव्यू देखने से कुछ नहीं होगा। एक बार गाड़ी चला के देखिए, एक बार अपने दिमाग में रखें कि हाँ हमें SUV लेनी है, हैचबैक लेनी है, तो जो गाड़ी अवेलेबल है टाटा और महिंद्रा की वो रखे दिमाग में, ऐसी ही नहीं आप जाके ले आइए। और लास्ट में बस मैं इतना कहना चाहता हूँ, जैसे आपको मैं बताता हूँ, ये मैं आपको टॉप 10 कार की सेल बताता हूँ ओवरऑल अगस्त की। पहले नंबर पर आती है स्विफ्ट, फिर आती है एल्ट्रो, फिर वैगनर, फिर डिजायर, फिर क्रेटा, फिर बलिनो, फिर सेल्टोस, फिर ग्रेनाइटन, फिर अर्टिगा, फिर इको। अब इसमें टाटा और महिंद्रा, इनकी कार कहाँ है? सिर्फ कमेंट में देशभक्ति दिखाने से कुछ नहीं होगा। एक बार जब आप गाड़ी लेने की सोचें तो एक बार दिमाग में ज़रूर रखें। और मैं इस एंड में ये कहना चाहूँगा कि मैं आशा रखता हूँ कि जब मैं अक्टूबर में सितंबर की ओवरऑल सेल पढूं टॉप 10 की, तो उस पर टाटा और महिंद्रा की गाड़ी हो। तो इसी साथ
आज का टॉपिक हमारा ख़त्म होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाइए साथ ही साथ, और कमेंट्स करके मुझे बताइए आपको और कौन सा टॉपिक में वीडियो देखनी है, और कोई क्वेश्चन हो तो मैं इसका आंसर ज़रूर दूंगा। थैंक यू, बाय बाय।